हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट 1 वोकेबलरी एंड आवर टॉपिक नंबर इज 6 कंपाउंड वर्ड्स। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको नवनीत की हमारी जो बुक है वो आपको ओपन करनी है और जिसमें आपको पेज नंबर 25 देखना है जिसमें है कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स मतलब क्या? व्हेन टू वर्ड्स आर used together to form a third meaningful word, they are known as compound words. These new words does the work of a noun or an adjective. मतलब क्या है कि जैसे दो वर्ड्स को हम अगर ज्वाइन करते हैं और तीसरा मीनिंगफुल वर्ड हमें जहाँ पे फॉर्म अप हो जाता है तो उसे हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो ये कंपाउंड वर्ड्स, हाउ टू फॉर्म द कंपाउंड वर्ड्स? तो कंपाउंड वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स। ये हमने अभी सीखा है कि अगर दो वर्ड्स को हम ज्वाइन करते हैं तो जो तीसरा मीनिंगफुल वर्ड होता है वो कंपाउंड वर्ड्स होता है। समटाइम्स द टू वर्ड्स आर रिटन सेपरेटली, समटाइम्स दे आर रिटन एज वन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो जो वर्ड है टू वर्ड सेपरेटली लिखे होते हैं या फिर एक ही वर्ड लिखा होता है। In some cases you may need to put a hyphen. Hyphen मतलब क्या? आप देख सकते हैं जैसे कि इस तरह की जो छोटी सी डैश होती है तो उसे हाइफन कहते हैं बिटवीन दिस टू वर्ड्स। तो ये यूज होते हैं। हाइफन कभी यूज करते हैं कि इफ द टर्म एक्सप्रेसेस सिंगल थॉट, जहाँ के सिंगल थॉट यूज होता है, एक्सप्रेस होता है, वहां पे हमें क्या करना है? हाइफन जो है वो यूज करना है। जनरली इफ द कंपाउंड वर्ड is one which is used very often, then the two words are treated as one. मतलब क्या है कि कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये वेरी ऑफन यूज्ड होते हैं और जिससे जो टू वर्ड्स होते हैं इन्हें मिला के एक वन वर्ड बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, होम प्लस वर्क इज इक्वल टू होमवर्क। जैसे कि होम एंड वर्क ये दोनों क्या है? अलग अलग है। मतलब होम का मीनिंग अलग है और वर्क का मीनिंग अलग है, लेकिन यहाँ पे होम और वर्क को हमने क्या किया है? टुगेदर ज्वाइन किया है टुगेदर। सो हमें क्या नया थर्ड मीनिंगफुल वर्ड मिला है? तो वो है होमवर्क। ओके, जो हम डेली हमारे जो वोकेबलरी है उसमें हम ये वर्ड यूज करते हैं। ओके, सो अभी आपको आई होप कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कि जैसे आप सेकंड देख सकते हैं, फीडबैक, फीड और बैक ये दोनों अलग अलग हैं, जिन्हें मिला के एक वर्ड फॉर्म हुआ है वो है फीडबैक। नेक्स्ट है माउथ प्लस वाटरिंग। माउथ वाटरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में हाइफन यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो है वो क्या किया हुआ है कि एक थॉट जो है, सिंगल थॉट एक्सप्रेस किया है कि माउथ वाटरिंग है। सो यहाँ पे इसीलिए हाइफन यूज किया हुआ है। फोर्थ वन देख सकते हैं आप, सन प्लस बेक्ड इज इक्वल टू सन, हाइफन है देखो यहाँ पे, बेक्ड। ओके, प्ले प्लस ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, लाइफ प्लस बेल्ट इज इक्वल टू लाइफ बेल्ट। तो स्टूडेंट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको कंपाउंड वर्ड्स के लिए भी आपको वोकेबलरी जो है वो आपको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो वर्ड्स होंगे जो हम डेली में यूज करते हैं, जो हमारे बातों में कई बार आ जाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स जो है वो आपको जानकारी उनकी होनी चाहिए। तो कंपाउंड वर्ड्स के ऊपर एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट है यहाँ पे, विच वन इज अ कंपाउंड वर्ड? Choose from the option hardship, hardware, hardness and harden. So यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि hardship, हार्डनेस एंड हार्डन ये कंपाउंड वर्ड्स नहीं है, लेकिन हार्ड एंड वेयर ये दोनों अलग अलग वर्ड है जिन्हें मिला के एक कंपाउंड वर्ड हुआ है हार्डवेयर। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड टेबल टू फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड। अभी टेबल के लिए हमें कंपाउंड वर्ड चाहिए।
टेबल चेयर हम कहते हैं क्या? नहीं। टेबल लेग? नहीं। टेबल पेन? नहीं। लेकिन टेबल स्पून हम कहते हैं, बराबर है। आप अपने मम्मी को बोलते हैं ना कि मम्मी मुझे एक टेबल स्पून दो ना, तो यहाँ पे कंपाउंड वर्ड कौन सा हुआ? टेबल स्पून। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हर हाउस इज इन द नॉर्थ डैश डायरेक्शन ऑफ द रोड। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक अबो। सो डायरेक्शन हमें कहा गया है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये डायरेक्शन नहीं है। हेड ये भी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेस्ट जो है वो डायरेक्शन है। सो यहाँ पे सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग ट्री डायग्राम बाय एडिंग द करेक्ट वर्ड। ओवर है, ओवर के लिए ओवरलुक है, ओवरकुक है, ओवरऑल है। ओके, सो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे आ सकता है स्टूडेंट? तो वो आप देख सकते हैं ओवरबुक मीनिंगफुल नहीं है, ओवर ऑलरेडी है, तो ओवर को हमें यहाँ पे कंपाउंड वर्ड जो है वो ज्वाइन करना है। ये नन ऑफ दिस तो नहीं है, सो रह गया ओवरटुक। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब है, क्योंकि ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। वॉश योर हैंड इन द वॉश डैश। ये तो आपको आसानी से आ सकता है, क्योंकि हम हमारे एक लॉजिक आपको सेंटेंस में भी दिखाई दे रहा है कि आपको आपके हाथ कहाँ पे धोने चाहिए। वॉश क्या? कप, स्पून, सिंक या बेसिन? ऑब्वियसली वॉश बेसिन। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें एक जो कंपाउंड वर्ड दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे चूज करना है। तो वो कौन सा हो सकता है स्टूडेंट? लुक वार्म, लुक ल्यूक वॉश, ल्यूक हाउस। सो आपको सभी को पता है कि जो ल्यूक वार्म जो है वो यूज हम हमारे साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि ल्यूक वार्म मतलब क्या। सो यहाँ पे ल्यूक वार्म जो है वो सही कंपाउंड वर्ड्स है। ओ ल्यूक लुक, ल्यूक वॉश, ल्यूक हाउस ये कंपाउंड वर्ड्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रीट डैश एंड वन द कॉम्पिटिशन। स्ट्रीट क्या है? हाउस, हाफ, प्ले, सोल। तो यहाँ पे स्ट्रीट प्ले है। ओके, क्योंकि गर्ल्स पार्टिसिपेटेड है। सो हाउस में वो पार्टिसिपेट नहीं, हाफ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, सोल में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन प्ले में वो पार्टिसिपेट कर सकती है। सो यहाँ पे प्ले जो है वो सही जवाब है। द गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रीट प्ले एंड वन द कॉम्पिटिशन। Okay, so next है fill in the blank with the right option. The patient was given a hot dash bottle for relief. Dog, coffee, टी, वाटर। तो पेशेंट को जल्दी अच्छा लगने के लिए, जल्दी रिलीफ होने के लिए क्या दिया जाता है? हॉट डॉग बॉटल में भर के? नहीं। हॉट कॉफी? नो। हॉट टी? इट समटाइम्स हैपन बट वी डिड नॉट कंसिडर इट कॉफी और टी। तो पेशेंट को रिलीफ होने के लिए क्या दिया जाता है? हॉट वाटर बॉटल। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और करेक्ट कंपाउंड वर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी ऑलवेज कैरीज हर हैंड डैश विथ हर। हैंड पेन, हैंड पेंसिल, हैंड सिंक या हैंड बैग? सो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि शी ऑलवेज कैरीज हर हैंड बैग विथ हर। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड राइडिंग हुड वेंट इनटू द हाइड डैश टू सेव हरसेल्फ। तो हाइड क्या होता है? हाइड इन, हाइड आउट, हाइड लेफ्ट कि हाइड राइट? सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है इट्स द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। सो हियर ऑप्शन नंबर 2 आउट इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड वर्ड्स हैं ये एकदम इजी है, ये आपको बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपको क्या करना है कि आपको नवनीत का हमारा जो बुक है आपको उसमें देखना है पेज नंबर 25 में
जहाँ पे हमें सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। साइट सॉ, साइट सीइंग, साइट साइटिंग, साइट सीन। सो जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें साइट सीइंग देखना है, बराबर है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 साइट सीइंग। ओके, ये एक करेक्ट कंपाउंड वर्ड है जो हम हमारे वोकैबुलरी में यूज करते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड। जैसे हमने अभी देखा था कैंडल, कैंडल है, सो कैंडल क्या होता है, कैंडल चेयर, कैंडल बोर्ड, कैंडल स्टिक या कैंडल गम। सो जैसे हम हमारे घर में कभी कभी लाइट जाती है तो हम क्या लगाते हैं, कैंडल स्टिक होती है सबके पास, तो कैंडल क्या होते हैं, स्टिक होती है। कैंडल चेयर नहीं होता है, कैंडल बोर्ड नहीं होता है, कैंडल गम भी नहीं होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। चूज द नेक्स्ट वन, देखो, चूज द करेक्ट कंपाउंड word from the given group of words. Storm with thunder. तो storm with thunder के लिए हमें एक कंपाउंड वर्ड जो है वो चूज करना है। फर्स्ट है थंडरिंग स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्मिंग। जैसे स्टूडेंट आपने अभी कई बार टीवी पे सुना होगा कि थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं, तो जिसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं, मतलब क्या कि स्टॉर्म विद अ थंडर। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी एडेड टू हैंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। ओके, सो हमें क्या करना है यहाँ पे, कैन नॉट बी एडेड टू हैंड, हैंड बैग, हैंड कफ, हैंड हेल्प या हैंड बॉल। सो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कौन सा वर्ड है जो हैंड के साथ यूज नहीं होता है, ऐड नहीं होता है। हैंड बैग हम यूज करते हैं, हैंड कफ वो भी हम हमारे वोकैबुलरी में आ सकता है, हैंड बॉल वो भी आता है, लेकिन हैंड हेल्प होता है क्या स्टूडेंट, नहीं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट ये कंपाउंड वर्ड्स जो है ये बहुत ही आसान है, आपको आ जाएंगे, बस आपको आपके वोकैबुलरी जो है वो बढ़ानी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके नवनीत के बुक में पेज नंबर 25 एंड 26 के ऊपर आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, तो ये आपको सॉल्व करने हैं और इनका जो सॉल्यूशन का वीडियो है ये मैं जल्दी आपको अपलोड करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट आप ये सॉल्व करें और जब भी मैं सॉल्यूशन का वीडियो आपको देने वाली हूँ तभी आप अपने आंसर्स जो है वो मेरे आंसर से मैच करके देखना। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको कंपाउंड वर्ड समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू।